तुम सबको सारी पुरानी गलतियों को सही करने का मौका दे रही हूं। सावित्री यहां आ रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग फिर से कोई गलती करो। जाओ बाहर जाके छुप जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। मैं जैसे ही मिस्ड कॉल दूंगी उस औरत को आके दबोच लेना। याद रहे ये आखिरी मौका है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इतने सालों से तुम्हें पैसे दे रही हूं मैं, और आज बेवकूफी में तुम महान के सामने सब सच बताने वाले थे। डोंट वरी मैडम, इस बार सच तो क्या, शक की भी नौबत नहीं आएगी। सर योर टेबल इज रेडी, दिस वे प्लीज। हाँ चलो ना भाई। हाँ भैया चलिए ना। सुनो भाभी, आप भैया के साथ बैठो ना। साथ बैठकर कौन सा मेरा बंदा अपने हाथों से खाना खिलाएगा? एक तो बिना बात के डांट दिया, ऊपर से हर सेकंड में किलो के भाव में एटीट्यूड दे रहे हैं। एटीट्यूड तो देखो, मेरे साथ बैठने में ही प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं जरा सा डांट क्या दिया तो क्या हो गया? तो झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। आन तू ही पहल कर ले। भाभी ये ऑर्डर करो ना आप। मैं भी यार डिनर करने आया हूँ। जी हाँ तो मुझे भी मेन्यू कार्ड दीजिए ना। ओके सर। What are you doing? लड़ाई हुई है इसका मतलब क्या सबको बताना है क्या? डोंट क्रिएट अ सीन हियर। अरे यार फिर से डांट दिया। सुनो कार्तिक, तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दो। ओके। मटन चिकन। हाँ चलेगा। डायबिटिक। हाँ? डायबिटिक। सैलेड 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 चलेगा। नहीं नहीं सर। भाभी, आपको डायबिटीज है ना, तो भाई ने कहा टू बी केयरफुल विद दैट। अच्छा, अगर फिक्र ही दिखानी है तो सामने बोलना पड़ेगा। देखती हूँ कैसे नहीं बोलते। सर ऑर्डर प्लीज। मेरे लिए 6 बटर कुलचे विद एक्स्ट्रा बटर और 2 रबड़ी। कुलचे और रबड़ी कैंसिल। आप एक काम कीजिए, सैलेड लेके आइए और सूप लेके आइए दोनों के लिए। हम क्या कोई बंदर है जो खास पत्ती खाएंगे? एक काम कीजिए, आप 6 गुलाब जामुन और एक अच्छा पराठा। लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। फ्राइड, स्पाइसी एंड स्वीट। अब तो बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हें डायबिटीज है, गुलाब जामुन मत खाओ। अरे छोड़ यार, वरना इस बात पे भी नाराज हो जाएगी कि मैं इसे ठीक से खाने नहीं देता। आज माने तो खाने देता हूँ। मैडम जो कह रही है आप ले आइए। जी सर। हाय रब्बा, इस बंदे को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। ये खड़ूस है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अब तो मैं छोले भटूरे भी खाऊंगी और रबड़ी भी, और उसके साथ गुलाब जामुन भी। हो सकता है इतना कुछ होने के बाद मम्मी जी कमजोर पड़ गई हैं, इसलिए वो मुझे घर पे बुला रही हैं। पर अकेले क्यों बुलाया है सावित्री जी? मुझे आंटी जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हो सकता है कि आप जो भी कह रही हो वो सही हो, पर मैं ये मौका नहीं गवा सकती। वो सब ठीक है सावित्री जी, लेकिन घर पे क्यों बुलाया है? सबके सामने बात करेंगे क्या? ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती हैं, बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं, और बात करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। वैसे भी ये किस्सा जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि तभी इश्की की लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। सावित्री जी, आप ना इश्की से एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए। मेरा इश्की को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, आप ही उसे कॉल कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं उसे कॉल करी हूँ तो बात बिगड़ सकती है। मैं कॉल करती हूँ। हाँ।
इश्की तो फोन नहीं उठा रही है। हेलो। तुम अभी तक आई नहीं? कहीं ऐसा ना हो मुझे और इंतजार करवा के तुम अपना आखिरी मौका भी खो दो। नहीं नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ मैं। देखिए मुझे तो जाना ही होगा। आई एम श्योर कि इसके घर पे ही होगी, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए सावित्री जी, पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक बार इश्की से बात हो जाती ना तो तसल्ली हो जाती। तो आप एक काम कीजिए कि आप इश्की को कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है? हाँ मैं जाती हूँ, ठीक है? गाइस, यार ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिनर पे नहीं किसी की मैयत पे आए हैं। मैयत पे ही आए हैं ब्रो। रोमांस की बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, दो लोगों ने मिलके ना मार दिया। हाँ, और अब हमारे मूड और हमारी पार्टी का भी मर्डर कर रहे हैं। सावित्री, बड़ा इंतजार करवाया तूने। हाँ अंदर। हाँ कार्तिक, मुझे वो दो ना। भाभी नगेट्स कैसे हैं? ये लो पानी पियो। मेरे लिए जूस मंगा दो प्लीज। Fine, even I don't care anymore. क्या हुआ? डर गई? तेरे जैसी रईस और रसूख वाली औरत अपनी बूढ़ी सास से डर गई? मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी सावित्री। आ, बिना डरे अंदर आ। बाकी सब लोग कहाँ गए? बाहर गए हैं। और वैसे भी फैसला हम दोनों के बीच, मतलब सास बहू के बीच होना है ना, तो बाकी दुनिया का क्या काम हमारे बीच? हाँ ज्यादा हो रहा है। ये दोनों लड़ती रहेंगे ना ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा यार, वरना आज की इवनिंग तो बर्बाद हो ही गई है। घर जाके ना इनका कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहेगा। क्या करें? आइडिया। क्या? आजकल परिवार इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आपस में बात ही नहीं करते, फोन पर लगे रहते हैं। इतने सालों के बाद आई हो, अपनी सास से तो बात करो, किसी और से नहीं। गाइस अभी पार्टी ओवर नहीं हुई है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। मैं इन दोनों को डांस फ्लोर पर इनवाइट करता हूं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आहानवीर मल्होत्रा। आहानवीर मल्होत्रा एंड वेरी ब्यूटीफुल इश्की आहान मल्होत्रा। इश्कान 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 इश्कान। कार्तिक, तू जाके ये बकवास बंद कर। तुझे पता है मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके ऐसी पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नौसखिए के साथ डांस करके मुझे अपनी इज्जत का ना फालूदा नहीं करवाना।
मैं आने की ना, पहले आई थी तो मेरे बेटे को छीन लिया था। अब क्या मेरे पोते को छीनने आए हो? पहले अपने मायके का दरवाजा पार करके आई थी, अब की बार मौत की दहलीज पार करके आई। मौत को तो हरा दिया तूने सावित्री। देखती हूँ मुझे हरा पाती है या नहीं। सुनो, इश्की का फोन बार बार बज रहा है, मैं देकर आता हूँ। इश्की, क्या कर रहे हो तुम? मत जाओ कहीं भी। इश्की की मासी का फोन बार बार बज रहा है। जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी ना। भाई इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का झगड़ा खत्म होना, ठीक है? लुक एट देम यार, क्या सही मूवमेंट बना हुआ है। दोनों एक दूसरे में कैसे खोए हुए हैं ना। भाभी, पब्लिक में रोमांटिक डांस। इश्की, तुम्हारी मासी का बार बार फोन आ रहा था। 5-6 मिस कॉल थे, प्लीज चेक। यार तेरा पति ऐसा क्यों है? मूड किलर कहीं का। आओ डांस करते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हेलो मासी, आपके इतने सारे कॉल से सब ठीक है ना? इश्की तो कहाँ है? बेटा, आंटी जी ने सावित्री जी को घर बुलाया था और वो उनसे मिलने गई हैं। मैंने इतने कॉल्स ट्राई किए लेकिन उनका नंबर ही नहीं मिल रहा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तू घर पे है ना? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सबके साथ डिनर पे बाहर आई हूँ। और मासी, आपको मुझसे बात किए बिना आंटी जी को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन घर पे कोई तो होगा। रीतू जी उनके पति। यार सही हो गया ना, दादी ने हमें डिनर के लिए भेज दिया। हाँ, सॉर्टेड हो गया सब यहाँ। एंड दैट टू जब चाची चाची भी घर पे नहीं है। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता रहता है। एक्चुअली मम्मी जी ने ना चाची को इनवाइट किया था डिनर के लिए, तब पता चला कि चाची गई है मायके। मासी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ले खा। प्लीज मेरा फोन लौटा दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने घर के बड़े बुजुर्गों पे जरा तो यकीन रख। बच्चे चाहिए कि नहीं? खा खा। इतना डर क्यों रही है? आहान के सामने तो बड़ी आवाज निकाल रही थी। अब क्या हुआ? बोल। तुझे क्या लगा तू हमारी जिंदगी में वापस आ जाएगी? सब बर्बाद कर देगी फिर से? तुझे क्या लगा मैं तुझे ये सब करने दूंगी? तेरी वजह से मेरे बेटे वीर ने अपनी जान ली। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। बस। आप किसके सामने झूठ बोल रही हैं दुर्गा देवी? यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं, और हम दोनों ये सच जानते हैं कि अभी तक जो कुछ भी बुरा हुआ उसकी जिम्मेदार आप और आपका बेटा वीर था।
सच तो ये है कि आप एक निहायत ही घटिया और गिरी हुई औरत है, जिसने एक माँ को अपने बच्चों से दूर रखा, उनके बचपन में नफरत का जहर घोल दिया, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। मुझे अफसोस है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। दादी ने आंटी जी को घर पे अकेले क्यों बुलाया और हम सबको बहाने से बाहर क्यों भेजा? ऊपर से आंटी जी का फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा, कहीं आंटी जी किसी खतरे में ना हो। इश्की, मासी से बात हो गई? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। इतनी गर्मी पहले दिखाई होती ना तो खेल में मजा आता। अब जब तेरा खेल खत्म हो रहा है तब इस जोश का क्या फायदा? तू मेरा सच बताना चाहती है ना, लेकिन उसके लिए तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तू और तेरा सच दोनों एक साथ मरेंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते ही होंगे।